एक और शानदार स्ट्रेटजी में आपका स्वागत है। स्ट्रेटजी को जानने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप देखिएगा लिखा हुआ है पावर चैनल, ठीक है, बाय चार्ट प्राइम। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर चैनल बाय चार्ट प्राइम, इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। जैसे हम इसे अपने चार्ट पर लगाते हैं तो अब आपको एक बहुत असाधारण रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्केट में रेडीमेड बना हुआ दिख रहा है, जो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये मार्केट के एक, जैसे कि मार्केट अभी एक साइडवेज में चल रहा है। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। मार्केट एक साइडवेज में चल रहा है इस प्रकार से। जहाँ जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, जहाँ से इसे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा है। इसके इंडिकेटर सेक्शन को थोड़ा सा खंगाल के आप जान पाएंगे कि ये फिलहाल इसका जो लेंथ है 130 है और एक्सटेंड इसको 30 तक किया गया है। जब ये सपोर्ट पे पहुंचता है तब आपको कुछ डायमंड्स भी दिखाई देते हैं और जब ये रेजिस्टेंस पे पहुंचता है तब भी आपको डायमंड दिखाई देते हैं। अब क्या सिर्फ इन्हीं डायमंड्स को देख के या रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे जब मार्केट पहुंचता है तो यहीं पे आपको एंट्री करना चाहिए या नहीं? नहीं, बस इतने से ही काम नहीं बनेगा, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। आइए एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट हमेशा एक रेंज में कभी नहीं रहता है। मार्केट हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको रेंज को बदलते हुए दिखेगा, एरिया बदलते हुए दिखेगा, ट्रेंड भी बदलता हुआ दिखेगा। तो इसको और बेहतरीन समझने के लिए और एंट्री सटीक जगह से लेने के लिए आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे ईएमए। अब जैसे ही मैं लिखते तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आता है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, दोबारा इसके सेटिंग्स में वो डिलीट हो चुका है, हम इसको दोबारा से लगा देते हैं। चलिए, अच्छा ये पे ऑलरेडी है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। चलिए अब लग चुका है। अब जैसे ही ये हम इसके, माफ़ कीजिएगा, मुझे फिर से लगाना पड़ेगा, मुझे सेटिंग्स पे जाना है, मैं इसको बार बार, अब देखिए अब फिर से लग चुका है। इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे और 9 लिखा हुआ है, 9 को कट करके हम कर देंगे इसको 10, बस। अब इसको जैसे ही 10 करते हैं तो अब आपके सामने थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर फॉर्मेट में आ गया कैसे, और इसको कैसे हम देखेंगे समझेंगे, इसको एक बार समझ लीजिए। आप इसको अगर देखते हैं तो जैसे यहाँ पर सपोर्ट बना है तो जब तक ये सपोर्ट को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम एंटर नहीं करेंगे, पॉइंट नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, अब हम यहीं से फिर इसको एंटर करेंगे, बिल्कुल इसी जगह से। अच्छा, अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि हमारा जो टारगेट होगा वो कितना होगा, कहाँ तक होगा। टारगेट हमारा होगा मार्केट के इस लाइन तक, जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वहाँ तक हमारा सपोर्ट होगा, माफ़ कीजिएगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे जाके मार्केट जब पहुँचता है तब जाके हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे, एक बात। दूसरी बात, एंट्री तुरंत यहाँ से नहीं करेंगे, जब मार्केट फिर से इस ईएमए को क्रॉस करेगा तभी जाके हम इसमें एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, मार्केट थोड़ी देर बाद फिर से मार्केट आपको सपोर्ट के पास पहुंचा हुआ दिख रहा है। अब फिर से मार्केट इसको क्रॉस कर रहा है तो आपकी एंट्री यहाँ पे फिर से हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खेल लगातार इसी प्रकार से चलता जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट में कोई डाउन ट्रेंड आ रहा है, मार्केट भी नीचे गिरेगा, तो हो सकता है कि आपने यहाँ पे एंट्री की है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, धीरे धीरे फिर ये नीचे भी जा सकता है, ये भी संभव है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में आपको हमेशा जहाँ से आपने यहाँ पे, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री की है और ये सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बड़ा सीधा सीधा इसका उत्तर है, एक प्रकार। दूसरा, आप परसेंटेज वाइज जा सकते हैं, 5%, 10%, आपको जो परसेंट स्टॉप लॉस के लिए सही लगे आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। टारगेट मैंने आपको पहले बता दिया है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे पहुँचता है आप वहाँ से एग्जिट कर दीजिए। ऐसा ना हो कि मार्केट और ऊपर जा रहा है आप इसको पकड़े रखें। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे बड़े टारगेट्स हमारे हाथ से
माफ़ कीजिएगा, निकल जाते हैं। थोड़ा सा अब मैं इसके ऊपर और बात करूँगा, किसके ऊपर, हमारा जो सेटिंग्स है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, इसको अगर आप देखते हैं तो इसको 130 लिखा हुआ है, इसको आप 150 कर सकते हैं। अगर आप 150 करते तो क्या दिखाई देता है, देखिए 150 में बहुत बड़ा कुछ फ़र्क दिखाई नहीं दिया है। चलिए इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको अब इसको 200 कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बड़े से बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब इसको और भी ऊपर लेके जा सकते हैं, अब इसको और घटाया जा सकता है, जैसे 200 है, चलिए इसको 50 करते तो क्या दिखाई देता है। देखिए जैसे आपने 50 किया, इससे पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे था और सपोर्ट यहाँ पे था, अब वो घट के नीचे चला आया है, मतलब वो शॉर्ट जगह पे अब वो आपको दिखा रहा है कि मार्केट किस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, या किस रेंज से मार्केट को बार बार यहाँ पर रिजेक्शन ऊपर से मिल रहा है या मार्केट में नीचे से मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देख के आप चाहे तो और इसको नैरो कर सकते हैं। 50 है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 30 है, 50 लिखा हुआ, इसको आप 30 भी कर सकते हैं। आप इसको 30 भी कर सकते हैं, जैसे 30 कर दिए, जैसे आप इसको 30 कर दिए तो 30 से ही अब मार्केट आपको और भी ज़्यादा प्रिसाइज करके और नीचे लेके आया है, ठीक है। अब जैसे ये नीचे लेके आता है, आप इसको और कम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार कम 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 करते जाए। ज़्यादा कम करने जाएंगे तो एंट्री एग्जिट आपके पहुंच से बाहर हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस के नज़रिए से आप इसको देखते हैं तो बात अलग होती है, आप इसको हर लेवल पे जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर लेवल पे इसको आप देख सकते हैं, चुन सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं। इसके पीछे आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। जब आप वक्त देते हैं तभी जाके, देखिए एक बात याद रखिएगा, एक वीडियो देख के तुरंत आप ये मत सोचिएगा कि बड़ा सब कुछ आसान है, नहीं, आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।